अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो ये रिनाई का गीज़र है इसका फ़ॉल्ट है इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है और हम इसको कैसे चेक करेंगे। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जो इसका मेन इशू आ रहा है कि इसके अंदर जो है ना पानी इन नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है आउटलेट में। देखो मैंने इधर से पानी को ऑन किया है, आप पानी की पोजीशन देखो, ये है पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे दबा, ये ऑफ हो गया, ऐसे इसको प्रेस किया फिर भी पानी कम आ रहा है, देख रहे हो। और ये जो गीज़र है ये पानी के प्रेशर से ऑन भी नहीं हो रहा, ठीक है। और मैनुअली मैंने इसको चेक किया सर्किट से तो ऑन हो रहा है। हम सर्किट से कैसे चेक करेंगे इसको, पहले इधर से इसको प्रेस करके पिन को, ये इसको ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ा सा, पिन इसको हम इजीली निकाल लेंगे। हमने इसके अंदर आप ये देखें, ये 3 पिनें नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। इनको हम करेंगे आपस में शॉर्ट, ठीक है। ये देखो अब ये स्पार्क कर रहा है, ऊपर देखें स्पार्किंग नज़र आ रही होगी आपको गीज़र के अंदर। ये मैं इसको इधर से मिलाया, ये ऊपर से ऑन है। मगर ये जो इसके लिमिट स्विच लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, ठीक है, दो दो लिमिट स्विच ये लगे हुए हैं, तो इनके ऑन होने की वजह से इसको जो है ना इधर सप्लाई नहीं जा रही। इन लिमिट स्विच को भी हम चेक करेंगे, उम्मीद है लिमिट स्विच सही होंगे, मगर जो गैस की इनलेट है ना वो ठीक नहीं है हमारी, पानी जिस वजह से जा नहीं रहा सही तरह और ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम इसको जो है ना पानी वाला हिस्सा है इसको खोलेंगे, क्योंकि सर्किट हमने चेक कर लिया है, ये हमारा सर्किट ठीक है। अब हम जो है ना इसके ये देखेंगे इसमें पानी क्यों नहीं जा रहा, कहाँ रुकावट है, और हमारे जो इसके पानी के पर्दे हैं इनको चेक करेंगे कि गीज़र क्यों नहीं पानी से ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले जो हम ये 2 पेच है इसके, इसको खोलेंगे, क्योंकि हमने अभी इसका जो है ना पानी वाला हिस्सा खोलना है, क्योंकि जो इसका सर्किट वाला हिस्सा है ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इसका पानी वाला हिस्सा है इसको खोलेंगे। 2 पेच हमने खोल लिए। इसको खोलने से पहले ना आप इधर निशान लगा लेना, पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपको फिटिंग में आसानी हो बाद में, भाई आपने इस तरीके से इसको फिट करना है निशान के मुताबिक। अब हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको खोल लिया। अब इसके हम स्विच वगैरह चेक करेंगे, ये स्विच काम कर रहे हैं, ये देख रहे हो। मगर स्विच में ये कार्बन वगैरह है, ये है, इसको हम पेट्रोल से वॉश कर लेंगे, वो मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है आपको। मैं आपको जो है ना अब ये सर्किट है, ये लिमिट स्विच हैं, इनको मैं चेक करने का तरीका बताऊंगा कि इनको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे गीज़र में पानी की का मसला है या इन स्विचों का भी मसला है। तो सबसे पहले जो है ना हम ये लिमिट स्विच है दरमियान वाला, इसको हम खोल लेंगे, ऐसे हम निकाल लेंगे, ये निकल गया है, देख रहे हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे इसको ऐसे, और ऑलरेडी जो हमारा ये वाला लिमिट स्विच है ये ऑफ है और ये ऑन है। इसको जब हम ऐसे, ये ऑफ हो गया, दोनों लिमिट स्विच हमारे ऑफ हो गए। तो हम इसको प्रेस करेंगे ऐसे, ये लिमिट स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑफ है। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे ऐसे, देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, ऐसे करेंगे, ये देखो ये स्विच हमारा ऑन हो गया, यानी कि ये दोनों स्विच हमारे अब ऑन हो गए हैं, ठीक है। अब हमने इसको सर्किट में लगाना है, यहाँ से ग्रिप को, ये ग्रिप को हमने सर्किट में लगा लिया। अब हमने ये 2 पिन नज़र आ रहे होंगे, इन दोनों पिनों को ऐसे आपस में शॉर्ट करना है, तो हमें फिर पता लगेगा कि हमारा सर्किट ऑन है या नहीं है, यानी कि हमारे स्विच सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम चेक करेंगे। ये हमने ये तार ले लिए, लोहे की तार है, हम कॉपर की भी ले सकते हैं, कोई सी भी तार हो, उससे हमने सर्किट को चेक करना है, देख रहे हो। अब यानी कि ये लिमिट स्विच हमारा ऑन है, ये भी ऑन है, ये दोनों ऑन है, ठीक है। और ये हमारा ये तीसरा जो लिमिट स्विच है जो हमारे पानी के प्रेशर से ऑन ऑफ होता है, हमने उसको चेक किया है, ये हमने ऐसे इसको चेक किया है, ये देखो ऐसे इसको हमने चेक किया है। इससे हमें चेक करने से ये फ़ायदा है, हमें अपने लिमिट स्विच का पता लगे कि जो हमारे लिमिट स्विच हैं ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। असल जो इशू आ रहा है वो पानी का इशू है, कि पानी हमारा सही जो है ना प्रेशर से हमारे स्विच को ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। जब तक हमारे पानी का ये मसला हल नहीं होगा तो हमारे लिमिट स्विच भी काम नहीं करेगा। अब ये 2 लिमिट स्विच तो कर रहे हैं काम, ठीक है, तीसरा नहीं कर रहा। जब तक तीसरा नहीं करेगा गीजर ऑन नहीं होगा। तीसरा लिमिट स्विच जब काम करेगा जब हमारा पानी का सिस्टम जो है ना ये सही काम करेगा। अब हम पानी के सिस्टम जो है इसका ये खोलेंगे, इसको दिखाएंगे आपको अंदर से कि हमने इसको कैसे ठीक करना है, इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। ये 2 पेंच खोलेंगे हम सबसे पहले, बड़े वाले, छोटे वाला नहीं, ये और ये, क्योंकि हमने पानी वाला वाल निकालना है। ये हमने खोल लिया, ठीक है। ये हमारा पानी का फंक्शन है, जब हम ऐसे प्रेस कर देते हैं यहाँ से गैस को भी हमारी ऑन कर देता है, यहाँ से पानी को ऑन कर देता था, ठीक है।
और ये वाला जो गीज़र है रिनाई का, ये है ऑटो गीज़र, मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटो गीज़र है, पानी के प्रेशर से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो हम खोलेंगे। सबसे पहले हमें ये वाला वाल निकालना है, ये वाला ब्रास का जो ये वाला वाल है। ठीक है, एक पेंच ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, इन दो को हम खोल लेंगे। ये हमने खोले, अब हमने ये पाइप खोलना है। सबसे पहले हम इन दो पेंचों को खोलेंगे, क्योंकि ये लॉक है, ये लॉक पीछे जाएगा, ये पाइप इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, इनको हम खोल लेंगे। इसके अंदर ये दो लॉक थे, कि ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला। ये भी मैंने पेंच खोल दिया था, ये इधर चले जाएगा, इसको भी खोल दिया था नीचे वाले का, ये भी उधर हो गया लॉक। अब ये दोनों अपनी जगह सेट गए, हम इजीली पाइप निकाल सकते हैं। तो हमने इस पाइप को निकालने के लिए ऐसे करेंगे पेंच को, इसको ये वाला पाइप हमने निकाल लिया। ठीक है, देखो इस प्लास्टिक वाले पाइप और इसको मिलाता है आपस में। अब हमने दूसरा पाइप निकालना है, फिर हमारा वाल बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये सीलें होती है, हमने संभाल के रखनी है। ठीक है, तो हमने इस ब्रास वाले वाल को बाहर निकालना है। ये वाल हमने निकाल लिया है। ठीक है, देख रहे हो, इस तरह हमने वाल को निकालना है। ये पर्दा है इसका, ये पर्दा जो है ये ख़त्म हो गया था, फट गया है यहाँ से। देख रहे हो, इसका पर्दा नया डालेंगे। तो पर्दा का जब डल जाएगा, फिर इसका पता लगेगा। इसका एक ये बड़ा पर्दा है और एक छोटा पर्दा है इसके अंदर। छोटा पर्दा भी हम चेक कर लेते हैं, वो इसके अंदर होता है कि वो हमारा सही है या वो भी ख़राब है। ये इसका छोटा पर्दा है। ठीक है, और ये छोटा पर्दा है, ये भी फटा हुआ है, देख रहे हो। ये भी पर्दा इसका ख़राब है, ये भी फट गया है। ये दोनों पर्दे इसके नए होंगे तो ये काम करेगा फिर सही। अब हम इन दोनों पर्दों को चेंज करेंगे, और जब चेंज करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि हमने इनको कैसे फिक्स करना है इसके अंदर, और कैसे फिर ये जो है ना हमारा गीज़र काम करेगा। अब हम जो है ना इसके पर्दे लगाएंगे। पर्दे लगाने से पहले हमने इस हिस्से को साफ़ कर लेना है। तो बारीक रेगमाल है, बिल्कुल बारीक, इससे हमने साफ़ करना है इसको। ये अब हम इसके पर्दे लगा रहे हैं। ठीक है, ये पर्दे हैं इसके, और अगर किसी भाई को ये पर्दे चाहिए तो उसको भी मिल जाएंगे। तो ये पर्दे अब हम इसके अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, ये छोटा पर्दा था और ये बड़ा। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे। तो ये आपने देखना है कि अब हम किस इसको कैसे लगाएंगे और इसको मुकम्मल फिट करेंगे। ये देखें, ये जो था ये इसका पुराना पर्दा था, ये फट गया है सारा। ठीक है, ये इसमें काम नहीं करना था इसने, क्योंकि ख़राब हो गया था। ये हमने न्यू पर्दे मंगवाए हैं इसके, अब हम इसको लगाएंगे। ये न्यू पर्दे हैं इसके, अब ये हम लगा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो है ना हम इसको इस कप के अंदर डालेंगे, और ये दोनों वाशरें देख रहे हैं कि बिल्कुल फिट तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, ये पिन होती है। ठीक है, ये पिन ही इस प्लास्टिक को प्रेस करती है, प्रेशर बनता है पीछे, ये प्लास्टिक इस पिन को प्रेस करती है, उधर से फिर हमारी गैस ऑन कर देती है वो। ठीक है, अब हम इसको फिट करने लगे हैं। ठीक है, ये अब हमने इसको फिट कर दिया, और अब हम इसको लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने इसको फिट करना है। ऐसे हम अब इसके पेंच लगा रहे हैं। पेंच हमने जो है ना चारों पेंच को पहले हाथ से टाइट करना है, और बाद में फिर हम इसको स्क्रू ड्राइव से टाइट करेंगे। ये हम इसको अब टाइट करने लगे हैं। ये चार पेंच होते हैं पर्दे वाले इस पंप के ना, तो इसको हमने मुकम्मल फिट करना है। अभी छोटा पर्दा है, अब ये देखें हम इस छोटे पर्दे को फिट करने लगे हैं।
इसको हमने ऐसे बिठा दिया है, ठीक है। और अब हम इसका जो ये कप है, ठीक है, इसको फिट करेंगे इसके ऊपर। ये पीछे इसको ऐसे खींचते हैं तो ये पर्दा हमारा सक करता है और हमारा गैस का वॉल ऑन हो जाता है। अब हम इसको फिट कर रहे हैं। ये इसका कप है, कवर इसका। अब इसके 3 पेंच होते हैं। अब इन 3 पेंचों को हम टाइट करेंगे, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले मैंने बताए हैं कि ये नीचे वाले पेंचों को हम बॉडी में टाइट करेंगे, और ये जो अब मैं पेंच लगा रहा हूँ, ठीक है, ये हम इसको टाइट करने के लिए, कवर को काबू करने के लिए है, ताकि हमारा जो पानी वाले वाल की जो सील है ये टाइट होके काबू हो जाए। अब ये वाल हमारा रेडी है, ठीक है। ये देख, अब हमने गीज़र को रखा है इधर। ये देखें, ये जो इसका गैस की असम्बली है, इसके अंदर जाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर ब्लोअर लगा देंगे। अब हम ये ब्लोअर लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने ब्लोअर चला दिया, इसके अंदर जो मट्टी वगैरह होगी ये सारी वॉश हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। अब हमने ये पेंच खोलने हैं। ये 3 पेंच होते हैं, ये इसके अंदर जेट वाली असम्बली होती है। ये जेट वाली असम्बली हम खोलेंगे। ये आप देखें, हम इसके इसके अंदर कैसे खोलेंगे इसको। सबसे पहले हमने ये पेंच खोला, अब हम इस पेंच को खोल रहे हैं। टोटल हमारे पास ये 3 पेंच होते हैं इस असम्बली के, जिनको हम खोलेंगे। अब हमने इसको भी खोली। लॉकिंग पेंच होते हैं, ये बाहर नहीं आते, ऐसे खुल जाते हैं। ये मैंने खोल लिया। अब हमारी असम्बली इजीली बाहर आ जाएगी। इसके ऊपर जेट लगे हुए हैं, देख रहे हो, इसके ऊपर कचरा है सारा, यानी कि इस पे जाला वगैरह आया हुआ है, मट्टी आई हुई है, ठीक है। इसको अब हम जो है ना, इनको साफ करेंगे। ये हमारी जेट वाली असम्बली है गैस की, इसको हम अब ब्रश से साफ करेंगे। ये हमने इस तरीके से इसको साफ करना है। अब साफ करने के बाद जो इसके ये 6 सुराख हैं बर्नल के, इसके अंदर से गैस इन होती है, इनको भी हम अच्छी तरह ब्रश से साफ कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको साफ कर लेंगे तो इसके जो ये सुराख होते हैं, इनके अंदर जाला होता है। इस जाले को साफ करने के लिए हम ये लोहे की तार है, ये इसके अंदर घुमा देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये जो हमारे 6 के 6 बर्नल हैं जिसके अंदर से गैस निकलती है, इनको हमने इसी तरह साफ करना है। अगर कोई जाला वगैरह होगा तो वो इस तार के साथ आ जाएगा, निकल जाएगा बाहर। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। इसके बाद अब हमने ये असेंबली है, ये सील है इसकी, ठीक है। ये सील होती है। लगाने से पहले आपने चीज़ ज़रूर देखनी है कि सील हमारी लगी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही फिट करेंगे जैसे हमने इसको खोला था। ये हमने पहला पेंच लगाया इसका, ये दूसरा लगा दिया, ठीक है। ऐसे हमने 3 पेंच, एक नीचे की तरफ हो गई, ये मैं अब लगाने लगा हूँ, ठीक है। ऐसे हमने तीनों पेंचों को टाइट करना है। ये हमारे तीनों पेंच अब टाइट हो गए। तो ये हमारी हीट सेंस की वायर है, इसको हमने रेगमाल से जो है ना, हमारे पेपर से इसको साफ करना है, ठीक है। अच्छी तरह हम इसको साफ करेंगे। इसके अंदर इसको हम फिट भी करेंगे। ये हमने इसके अंदर इसको लगा दिया, ठीक है। ऐसे हमने फिट करना है। इसके जो है ना ये टर्मिनल, ये हमारा लिमिट स्विच है दरमियान वाला, इसके टर्मिनल को हमने रेगमाल से साफ कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो भी कार्बन वगैरह हो वो साफ हो जाए, ठीक है। ऐसे मट्टी वगैरह हो तो हम ब्रश से साफ कर लेंगे। अभी हमारी मुकम्मल सफाई हो गई है, ठीक है। अब हमारी जो ये पानी वाली असम्बली है, अब हम इसको फिट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पानी वाला वाल्व है, ये मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। इससे हम इसको पहले चेक भी कर लेंगे लगाने से पहले कि हमारे हमने जो इसके अंदर पर्दे वगैरह फिट किए हैं वो हमारे ठीक फिट हुए हैं नहीं। ऐसे हम पानी को ऑन कर देंगे, फिर हम इसको जो वाल है पानी वाला, इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये पानी निकल रहा है। तो ये हमारा मुकम्मल तौर पे फिट हो गया, यानी कि हमारे जो वाल के जो पर्दे हैं ये हमने बिल्कुल ठीक फिट किए हैं, और ये काम भी कर रहे हैं, ठीक है। पहले फटे हुए थे पर्दे तो काम नहीं कर रहे थे, तो अब ये काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमने इस वाल को चेक करना है। इसको फिट कर रहे हैं, ऐसे हम इसके अंदर डालेंगे इसको, ठीक है। ये हमने ऐसे एडजस्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। और अब इसके अंदर आप ये चीज़ देखें, ये पानी और गैस की जो असम्बली है ये दरमियान में फिक्स हो रही है, और इसके अंदर ये दरमियान में पेंच होता है, ये लॉक होता है,
ये लॉक के तरीके से काम करता है। जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो गैस की असम्बली और पानी की असम्बली आपस में ये जॉइंट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दो पेंच आप नज़र आ रहे होंगे ये सुराख, अब इनमें हम दो पेंचों को टाइट करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने इन दो पेंचों को टाइट कर दिया। अब ये जो हमारी पानी वाली ये जो टैंकी है, इसका जो पाइप है इनलेट का, ये इसके अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो है ना हमने ये वार्शल रखनी है, ये सील। ठीक है, लॉक होता है, लॉक भी हमने लगा दिया। फिट करने के बाद जैसे हमने इसको खोला था ऐसे अब हम इसको फिट करेंगे। ये पहला पेंच है, ये हम इसको लगा देंगे। दूसरा फिर पाइप लगाएंगे, ये प्रेशर को मुकम्मल करता है, पानी के प्रेशर को, ये देखें। ठीक है, ये हमारी ये सेफ्टी है इसकी। अगर हमारी टैंकी आगे से बंद हो जाती है, ठीक है, पानी नहीं जाता, तो हमारा पानी रिवर्स यहाँ से आ जाएगा। जब हमें ठंडा पानी की ज़रूरत होती है तो ये जो गर्म पानी की टैंकी है उसको बंद करके इधर से ठंडा हमें डायरेक्टली दे देता है आउटपुट में। गीज़र की टैंकी के अंदर से नहीं गुजरता पानी। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब हमने इसको फिट कर दिया। अब हम जो है ना दरमियान वाला जो हमारा लिमिट स्विच था उसके अंदर हमने अपनी तार लगा दी है। देखो अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। देखो ये दो स्विच लगे हुए हैं, तीसरा स्विच दरमियान में लगा हुआ है, डायरेक्ट फिट कॉइल में जा रही है तार। ठीक है, तो इस तरह हमारे ये स्विच कही, यानी कि हमें कॉइल से निकाली उन्होंने तारें तीन, और आगे हमें तीन स्विच दे दिए। अब तीन स्विच हमारे काम करते हैं। अब उधर से मैंने ऑन कर दिए स्विच, ये वाले, ये दो स्विच है। तो ये दरमियान वाला स्विच है, इसको मैं कैंची की मदद से इसको ऑन कर रहा हूँ। इसको हमने ऑन करेंगे तो हमारी स्पार्किंग होगी। इधर से हमने दो पानी वाले हैं उनको हमने ऑन कर दिया। अब जो ये दरमियान का लिमिट स्विच है, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे कि हमारी अब सर्किट जो है, ये जो कोयल है, ये हमारी काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले जो है ना हम इसको पहले पहले मुकम्मल फिट कर लेते हैं। ये देखें, पानी वाले असेंबली के ऊपर जो कवर होता है लोहे का, जो गैस को और पानी को इकट्ठे ऑन करता है बटन दबाने से, ये हमारी यहाँ से पानी को ऑन करता है और उधर से पिन को प्रेस करता है गैस वाली। सबसे पहले हम इसको लगा लेंगे, ये हमने ऐसे लगाना है इसको। ठीक है, ये देखें, उधर से ये गैस को प्रेस करता है, यानी कि गैस को हमारी ऑन करता है। इधर ये पेंच है, हम ये पेंच लगाएंगे। पहला पेंच ये आ गया, दूसरा ये एक दरमियान में इधर ये बारीक है, इसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको फिट करना है। और अब हम इसके ऊपर जो ये हमारा जो गैस का जो है वॉल्यूम, यानी कि गैस को कम ज़्यादा करने के लिए इसको लगा रहे हैं। अभी गरारी को देखें आप, गरारी के जो मेल फीमेल हैं गरारी के, तो वो दो आपस में मिलने चाहिए। जब वो मिल जाएंगे तो हमारी गरारी सही फिट हो जाएगी। देखें, इसके सामने रखना है आपने। देखें, ये झिरी और वो जो बड़ी झिरी है वो आएगी, ये हमने मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये झिरी अब आपस में मिल जाएगी, नीचे गरारी आपस में मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को भी हमने ज़रूर देखना है। तो ये पेंच लगा रहे हैं हम। ये हमारा मेन ये बटन है, हमारी गैस को भी ऑन करता है, पानी को भी ऑन करता है, लिमिट स्विच को भी ऑन करता है। अब हम इसको फिट करेंगे। इसके अंदर झिरी है, पानी वाला वाल है, और इस झिरी को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी फिटिंग बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बैठ जाएगी। इस चीज़ को भी आपने देखना है। ठीक है, ये यानी कि हमारी वर्किंग सही कर रहा है। ये पेंच लगाने से पहले हमने इस चीज़ को देखना है। ठीक है, फिर हम उसके बाद पेंच लगाएंगे। ये हमने पेंच लगा दिए दोनों। ठीक है, इस तरह हमने पेंचों को टाइट करना है। और अब हम इसको फिट कर रहे हैं। पानी की इनलेट हमने लगा दी है, और फिट करने के बाद हम आपको चला दिखाएंगे। ये देखें, ये हमने गैस पे लगा दिया, नेचुरल गैस पे, तो ये काम कर रहा है। ये हमारा ऑटोमेटिक गीज़र है, रिनाई कंपनी का, और ये ठीक होने के लिए आया था। ठीक है, कराची से। तो अब ये हमने इसको ओके कर दिया है। अब ये बिल्कुल ठीक है। देखें, ऐसे करेंगे तो हमारी गैस को ऑन कर देगा। ये हमने बंद कर दिया पानी। ठीक है, इस तरह हमने गीज़र को चेक करना है। और ये हमारा गीज़र इस टाइम बिल्कुल ठीक है। इसके पर्दों का मसला था वो भी हमने ठीक कर दिया, जो इसके अंदर जाला वगैरह या
जो भी इसका मेन इशू था वो हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी भाई को कमेंट में पूछना है कुछ तो हम हमसे रब्ता कर सकते हैं।